हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय बहादुरी सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराई थी, जिसमें एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट मैंने आपको सॉल्व कराए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो 6 पार्ट में आपको दिया हुआ है कि एलएचएस में आपको दिया है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल सेक ए प्लस टेन ए। आपको एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस लेकर आने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, मैं आपको फॉर्मूले दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं कि फॉर्मूले क्या थे। फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेकंड फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एंड थर्ड फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और मैंने आपको ये बताया था कि आप फर्स्ट फॉर्मूले को अगर लर्न कर लेते हो तो इसी से आपके दो फॉर्मूले और निकल जाते हैं। अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो आप कॉस राइट हैंड साइड में लेके जाते हो, अगर आपको कॉस की वैल्यू चाहिए तो आप साइन को राइट हैंड साइड लेके जाते हो। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ फॉर्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 5 नंबर फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 6 है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड 7th फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 8th फॉर्मूला है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड 9th फॉर्मूला है आपका कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसे आपने सेक को लर्न कर लोगे तो सेक से इसका 4th नंबर फॉर्मूले को लर्न कर लोगे तो आपका 5 और 6 दोनों बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 7 को लर्न कर लोगे तो 8th और 9th भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला नंबर 10 टेन थीटा, सिंगल टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और 11 में अगर हमें सिर्फ कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो होती है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और अगर आपको चाहिए सिर्फ सेक थीटा की वैल्यू तो सेक होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। और अगर आपको कोसेक चाहिए तो कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन में साइन थीटा। तो ये इसके कंप्लीट फॉर्मूलेज हैं जो आप इस एक्सरसाइज में यूज करते हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अभी फिलहाल इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हम करें क्या, सबसे पहले आप एलएचएस लो। एलएचएस में आपको दिया हुआ है रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहले आप इसको यहीं पे रैशनलाइज कर दो। अब रैशनलाइज में क्या करते हैं हम, रैशनलाइज में हम नीचे वाले नंबर को 2 टाइम्स लिखते हैं साइन बदलकर। ये हमारा रैशनलाइज होता है इस तरह से। ठीक है, अब आप सामने सामने मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये हो गया होल स्क्वायर। नीचे आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने एक फॉर्मूला पहले ही बताया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो देखो इसमें आपको a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये a है ये b है और ये a और b। तो आपको प्लस माइनस में दिया हुआ है, आप इसको a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। 1 स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो आप इसको 1 भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आपका जाता है कि ये जो 1 प्लस साइन है इसको आप सेम रखते हुए 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर। ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर। तो हमने कॉस स्क्वायर रख दिया। अब ये जो है इसको आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो कि 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप इस स्क्वायर से रूट को कट कर सकते हो। तो फाइनली आपके क्या बचेगा, आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब इसको एल्शियम फॉर्म दे दो, यानी कोस इन दोनों को दे दो। 1 अपॉन में कोस फिर प्लस साइन अपॉन में कोस। तो क्या बन गया ये 1 अपॉन कोस क्या हो गया, 1 अपॉन कोस हो गया सेक। ये रहा 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस होता है सेक थीटा। तो ये हो गया आपके पास सेक। एंड प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है। ये हो गया आपके पास 10 है। तो ये आपका क्या आ गया, आरएचएस आ गया। क्लियर। तो 6 पार्ट है ये, इसमें आपको आरएचएस निकालना है, एलएचएस को सॉल्व। 7th पार्ट में आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा।
देखो सबसे पहले आप इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हो, एलएचएस में आपके पास जो भी दिया हुआ है उसमें आप ऊपर से एक साइन थीटा को कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे आप एक कॉस कॉमन निकाल सकते हो और आपके पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसमें से आपने साइन कॉमन निकाल लिया और इसमें से आपने कॉस को कॉमन निकाल लिया। अब क्या है, ये साइन 1 जा साइन, ये रहा साइन, और 3 साइन थे यहाँ पर, 3 साइंस आपको दिए हुए थे, उसमें से एक को कॉमन निकाल दिया, 2 साइन यहाँ पर बचे। इसी तरह यहाँ 3 क्यूब्स थे, कॉस 3 टाइम्स था यहाँ पर, उसमें से एक कॉस को कॉमन निकाला और यहाँ पर आपके पास 1 बचा है। अब आप क्या करोगे, नॉर्मली ये अभी आपको साइन थीटा सेम नोट करते हुए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर की, साइन स्क्वायर का सेकंड नंबर फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास साइन स्क्वायर की वैल्यू हो गई। नीचे वाले को भी आप बिल्कुल सेम नोट कर लो अभी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये आपको दिया हुआ है साइन थीटा, ये है आपके पास 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, फिर 2 को कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आपके पास जो है उसको सेम नोट कर लेना। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये है आपके पास साइन थीटा ब्रैकेट, ये है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 में से आपने 1 को माइनस किया तो आपके पास बचा माइनस 1। और ये है आपके पास नीचे कॉस थीटा और ब्रैकेट में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देखो ये ब्रैकेट वाला नंबर सेम हो गया। अब आप इसको कट कर दो, बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा, तो ये आपका आ गया आरएचएस। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस में ये लेकर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एलएचएस में है साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर, तो आपको फॉर्मूला पता होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें यूज करना है। वो फॉर्मूला है आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो उसको हम इसमें यूज करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, तो ये मैंने यूज किया इसमें, ये समझ लो आपका a है और ये आपका b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आपका एक ब्रैकेट। उसके बाद आपने प्लस यूज किया, सेकंड यूज कोस ए प्लस सेक ए में होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, तो आप इसमें भी ये लिखे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर दोनों में। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये क्या है आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको एक साथ कर दो, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए एंड प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इनको एक साथ कर दो, देन प्लस 2 साइन ए कोसेक ए एंड प्लस 2 कोस ए एंड सेक ए। तो इनको हमने पेयरिंग दे दी। अब पेयरिंग क्यों दी है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक आपने यूज कर लिया, कोसेक की वैल्यू कोसेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 साइन ए, कोसेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन ए, फिर प्लस 2 कोस ए, सेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोस ए। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज इसमें रखते हुए चलेंगे। अब क्या होगा कि ये साइन से साइन कट रहा है, यहाँ कोस से कोस कट रहा है, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, ये 1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये 1 प्लस ये 2 एंड प्लस ये वाला 2 एंड प्लस अब आपके पास सिर्फ बचा है यहाँ पर टेन एंड कॉट।
तो आपके पास बचा है एक tan स्क्वायर ए और एक बचा आपके पास cot स्क्वायर ए। तो 2 into 4, 4 and 1 5, 5 and 1 6, 6 and 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। इस तरीके से आपने RHS फाइंड किया राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको a प्लस बी होल स्क्वायर। इसमें 9th पार्ट में आपको दिया हुआ है कि कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए। और क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। आपको दोनों को सॉल्व करना है और आपको प्रूव करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। LHS में आपको दिया हुआ है कि कोसेक ए माइनस साइन ए 1 ब्रैकेट एंड सेक ए माइनस कोस ए, ये आपको LHS दिया है। तो आपने सबसे पहले कोसेक की वैल्यू रखनी है। कोसेक की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में साइन, माइनस ये साइन सेम रहेगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह सेक की वैल्यू 1 अपॉन में कोस, माइनस ये कोस सेम रहेगा। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। इसी तरह ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, अपॉन में आपके पास क्या है साइन ए एंड मल्टीप्लाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, अपॉन में आपके पास क्या है कोस ए। अब अगर कुछ कट रहा है तो आप काट दो, एक साइन यहाँ पर आपका कट रहा है और एक कोस आपका यहाँ पर कट रहा है। तो फाइनली आपके पास जो बच रहा है, यहाँ पर एक साइन बच रहा है और इधर एक कोस बच रहा है। तो ये जो बच रहा है ये आपका आ गया LHS, यानी कि आपने LHS को तो सॉल्व कर दिया। अब आपको RHS को लेना है। तो RHS अगर हम लेते हैं तो आपको दिया हुआ RHS में 1 अपॉन में tan A प्लस cot A। ठीक है, अब आपको RHS को सॉल्व करके LHS वाला ही आंसर आपका आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो इसको मैं रैशनलाइज करके सॉल्व कर दूं या फिर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूं और उसके बाद सॉल्व कर दूं। तो मेरे हिसाब से मैं अगर इसमें वैल्यू रखता हूं तो वो आपको ज्यादा इजी लगेगा, आप उसको देखो। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो आपके पास 10 है, 10 की वैल्यू होती है साइन अपॉन कोस और कॉट की वैल्यू होती है कोस अपॉन साइन। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए एंड कोस ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है और अपॉन में आपके पास है साइन ए इंटू कोस ए। तो फाइनली 1 से 1 कट कर दो या फिर इसे ऊपर ले और रेसिप्रोकल कर दो, तो आपके पास आ जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए RHS में। तो यही तो आपका LHS था और यही आपका RHS आ गया। दैट मीन्स कि LHS इक्वल्स टू RHS है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। 10th पार्ट में आपको दिया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए एंड 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब देखो इसमें आपको करना क्या है कि आपको ये LHS सॉल्व करना है, देन RHS सॉल्व करना है और इन दोनों को आपको tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LHS में हमने लिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे उसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल है, वो है सेक स्क्वायर ए के इक्वल। और इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल है, वो है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। अब सेक की वैल्यू क्या है, सेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पर ये जो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर दिया हुआ है मल्टीप्लाई लगाओ और इस 1 माइनस साइन स्क्वायर को, जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर दिया हुआ है उसको ऊपर ले आओ और रेसिप्रोकल कर दो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। अगर आप सामने सामने मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए।
ठीक है। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है tan। तो tan स्क्वायर ए आपका प्रूव हो गया, यानी आपने एलएचएस को सॉल्व करके तो tan स्क्वायर ए आप ले आए हो। अब आप बारी आती है इसकी आरएचएस साइड की। तो आरएचएस में आपको दिया हुआ है 1 माइनस tan a एंड अपॉन में 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। अब हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस टेन, तो 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कोस, वो आपने पुट की। इसी तरह 1 माइनस कॉट की वैल्यू होती है कोस अपॉन साइन, वो भी आपने पुट की। और ये होल स्क्वायर सेम छोड़ दिया। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए, और इसी तरह आएगा साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए, इन पर होल स्क्वायर है। अब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये जो आपके पास दिया हुआ है कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए, इसको सेम लिखते हुए इस नीचे वाले नंबर को जब आप ऊपर लाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। उसमें माइनस बार कॉमन निकालकर आप कोस माइनस साइन लिख सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, और आपके पास ये होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या होगा, ये कोस माइनस साइन से कोस माइनस साइन आपका कट हो जाएगा और फाइनली आपके पास बचेगा साइन ए अपॉन में कोस ए का होल स्क्वायर। अब साइन अपॉन कोस तो होता है आपके पास 10, यानी 10 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया आरएचएस। तो इस तरीके से आपके पास पहले वाले में एलएचएस जो प्रूव किया tan स्क्वायर ए आया, सेकंड वाला भी आपने प्रूव किया तो tan स्क्वायर ए आया, और इक्वल वाला तो थर्ड वाला तो आपके पास tan स्क्वायर ए पहले से ही था। तो आपने एलएचएस और आरएचएस इन दोनों को इसके इक्वल प्रूव कर दिया। क्लियर, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन।